नमस्कार। स्टेट समाचार के फेसबुक लाइव से आप जुड़ चुके हैं। आज आपको एक साइबर क्राइम का एक ठगी के नए तरीके के बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि आजकल नए नए तरीके जो हैं वो ठग आजाद कर रहे हैं और लोगों को चूना लगा रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं। और आपने सोचा भी नहीं होगा कि जिन लोगों को अब ठगने का प्रयास किया गया है या ठगा गया है, वो आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। वकीलों को ठगा गया है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई वकीलों को ठग सकता है। इन लोगों को ठगना इतना आसान नहीं है, लेकिन ठग अगर इनको ठगने की कोशिश कर रहे हैं या उसमें सफल हो रहे हैं तो आप सोचें कि उनकी प्लानिंग तो कमाल की होगी। क्योंकि एडवोकेट्स को वकीलों को ठगना आसान नहीं है। वो तो छोटी से छोटी माइन्यूट से माइन्यूट बात को भी बड़ा कंसंट्रेटली सुनते हैं और उसका अर्थ निकालते हैं। फिर जब कोर्ट में बहस हो रही होती तो वहां भी तर्क वितर्क देकर किस तरह से केस को हैंडल करते हैं वो आप जानते हैं। और कोई भी चूना लगाने की कोशिश करे तो फिर उसका चूना जो है वो लगा नहीं सकता, उसको भी एक्सपोज कर देते हैं। लेकिन इनको ही ठग जो है वो ठगने की कोशिश कर रहे हैं। ये खबर मैं आपको सुना रहा हूं क्योंकि आपको भी ध्यान देना है कि ठग जो है वो किस तरह से ठग रहे हैं। लोगों को भी ध्यान देना है क्योंकि लोगों को भी ठगा जा रहा है। अलग अलग तरह की गेम प्लान बनाते हैं और फिर लोगों को चूना लगाते हैं। लेकिन ये खबर जो है इसको ध्यान से सुनना कि आखिर ये खबर है क्या। दरअसल मामला ये है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि एक साथ 10 से 20 वकीलों को फोन आया और फोन करने वाले भी, ये जानकारी है कि फोन करने वाले जो लोग हैं वो खुद को, जो ठग हैं वो खुद को जेल के अधिकारी बता रहे हैं। क्योंकि एडवोकेट्स अगर उनका कोई क्लाइंट है तो वो जेल में बंद होगा, किसी का कोई कोई अलग अलग तरह के केस हैं तो जेल अधिकारी बन के फोन कर रहे हैं, डीसी बन के, डिप्टी कमिश्नर बन के कॉल कर रहे हैं और वकीलों को ही चूना लगा रहे हैं। ये पूरा मामला जो है वो आपको विस्तार से मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ कि आखिर ये मामला क्या है। जो जानकारी मेरे पास है, और जानकारी ये है कि एडवोकेट्स जो वकील हैं उनको फोन आया और फोन कर कर जो ठग थे वो बता रहे थे कि वो जेल के अधिकारी हैं या किसी ने कहा कि वो डीसी है। तो वकीलों को फोन कर रहे हैं। वकीलों को फोन करके उनके क्लाइंट के बारे में बताया जा रहा है कि क्लाइंट आपका जो जेल में था वो घायल हो गया है, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, क्लाइंट के घर वालों का नंबर दे दें। मतलब वकीलों से कह रहे हैं क्लाइंट के घर वालों का नंबर दे दें, जो आपका क्लाइंट जेल में है, उस पर हमला हुआ है या कुछ हुआ है, घटनाक्रम ऐसा हुआ है कि वो घायल हो गया है। जेल के अंदर तो जानते हैं कि वहां पर कभी भी कोई इस तरह का घटनाक्रम हो सकता है कि जो जेल में बंद कैदी है वो जेल में जा सकता है, जेल से अस्पताल पहुंच सकता है या उसके इलाज के लिए कुछ भी, क्योंकि वहां का माहौल वैसा है। और शत्रु अगर आपके जेल में बंद हो और आप अगर अंदर चले गए तो फिर शत्रुओं को मौका मिल जाता, वहां पर वो हमला करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें भी बाहर आई हैं। तो इन लोगों ने, ये जो ठग हैं, इन्होंने वकीलों को देखे क्या कैसे फोन किया है कि हम जेल के अधिकारी बोल रहे हैं, आपका क्लाइंट जेल में बंद था, वो घायल हो गया है और अब उसको उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया है। तो इनके परिवार वालों का नंबर दे दें क्योंकि उनको जानकारी होनी चाहिए और वो भी अस्पताल में पहुंच जाए। तो वकीलों से नंबर जो है वो परिवार के लिए जा रहे हैं और दोबारा जब ये परिवार के सदस्यों को फोन करते हैं तो उनको भी यही कहानी बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, आपका परिवार का सदस्य जो जेल में बंद था वो घायल हो गया, वो अस्पताल में है और उनके उपचार के लिए पैसों की जरूरत है और पैसे इसी तरह से पैसे जमा कर रहे हैं। 2 दिन में 15 से 20 कॉल वकीलों को गए हैं। जिस नंबर से ये कॉल गए हैं वो मैं आपको बता दूं, 8868849723 ये नंबर है जिससे कॉल जा रहा है। 8868849723 ये नंबर है जिससे फोन कर रहे हैं और हाई कोर्ट के वकीलों को फोन कर रहे हैं, हाई कोर्ट के एडवोकेटों को फोन कर रहे हैं। उन्होंने, एक एडवोकेट ने बताया कि शनिवार सुबह ही उन्हें फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को आमफला जेल का अधिकारी बताया और फोन करके उसने
मेरा नाम भी वो जानता था जिसने फ़ोन किया। वकील साहब ने कहा कि वो उसका नाम भी जानता था और उसने कहा कि विचाराधीन कैदी का एक कैदी है जो मामला विचाराधीन होगा, उसका ज़िक्र किया और बताया कि वो घायल हो गया है और उसे रिश्तेदार का फ़ोन नंबर चाहिए। तो उसने रिश्तेदार का एडवोकेट साहब कहते हैं कि चूँकि उसको मेरे बारे में पूरी जानकारी थी, सारी जानकारी थी, तो और क्लाइंट के बारे में भी जानकारी थी, तो उन्होंने उनकी बात मान ली और ठग को उसके क्लाइंट के बेटे का नंबर दे दिया। और जब उसने ठग ने उसको बेटे को फ़ोन किया और बताया कि पिता जो है इस तरह से एक निजी अस्पताल में है, तो वहाँ पे कोई झड़प हुई थी जिसमें वो घायल हो गया, तो उसके इलाज के लिए पैसा जो है वो ज़रूरत है, तो 15,000 रुपए बेटे ने अपने पिता के लिए भेज दिए। क्लाइंट का जो बेटा था वो घबरा भी गया और उसने पैसे भेज दिए। बाद में पता चला कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। बाद में इसकी शिकायत साइबर थाने में की गई, साइबर पुलिस स्टेशन में की गई इस मामले की। ऐसा एक मामला नहीं, ये मामला जो है सूत्र ये बताते हैं कि ये मामला 1-2 दिन में इतना ज़्यादा हाईलाइट हो गया कि इसकी चर्चा जो है वो अब हाई कोर्ट प्रशासन में भी होने लगी है और हाई कोर्ट प्रशासन ने इस मामले का संज्ञान लेने का भी मन बना लिया है, क्योंकि पहली बार एक साथ इतने वकील समुदाय के लोगों को फोन आए हैं, तो सारे लोग हैरान हो गए हैं कि आखिर ये मामला है क्या। और इसी तरह कुछ और एडवोकेट भी हैं, वो भी बता रहे हैं कि उनको भी कॉल आया, फोन करने वाले ने उनसे उनके क्लाइंट के बारे में पूछा, वो बताया कि वो विचाराधीन है, ऐसे ऐसे उसके साथ मामला हुआ है। तो किसी ने कॉल कर दिया, कट कर दिया। मतलब हो सकता है कई बार तुक्के भी लगा रहे हो कि एक वकील फंस गया है, वो बात मान गया, तो दूसरे को भी लगाओ, तीसरे को भी लगाओ। तो इस तरह से काफी सारे वकीलों को, मतलब 15 से 20 वकीलों को फोन आया। तो ये देखें, ठग जो हैं वो अब वकीलों को भी ठगने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि वकीलों की जेब से पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन उनके क्लाइंट के जेब से, उनके परिवार के, क्लाइंट के परिवार के जेब से निकलवा रहे हैं और वकीलों को माध्यम बना रहे हैं। इसलिए ध्यान रखने की जरूरत है। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।